नमस्कार दोस्तों, सफलता एकेडमी चैनल लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने वायुयान के बारे में आप लोगों को बताया था। आज हम भारत का परिचय करेंगे। आप भारत का नक्शा देख रहे हैं। इस नक्शे में हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है, जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें सबसे पहली बात कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो अगर हम भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो सबसे पहली चीज लैटिट्यूडनल डिस्टेंस की बात अगर की जाए तो आप देख रहे हैं 8 डिग्री 4 मिनट यानी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट ये भारत का लैटिट्यूडनल डिस्टेंस है। दूसरी चीज, अब यहीं पर हमें यह भी ध्यान रखना है, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें यह पूछा जा रहा है कि भारत का देशांतरी विस्तार कितना है। तो भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट भारत का देशांतरी विस्तार है। अब क्वेश्चन कहां से बन रहा है? अब क्वेश्चन आता है कि भारत का तटीय लंबाई कितनी है। कई वनडे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। तो हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि भारत की तटीय रेखा की जो लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक कुल भारत के 9 राज्य तटीय सीमा से लगे हुए हैं। क्योंकि पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत के कितने राज्य तटीय सीमा से लगे हैं। तो 9 राज्य कैसे हैं? देखिए, यहाँ पर गुजरात, उसके नीचे महाराष्ट्र, उसके नीचे गोवा, उसके नीचे कर्नाटक, उसके नीचे केरल, 5 राज्य हो गए। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो यानी कुल 9 राज्य भारत की तटीय सीमा से लगे हुए हैं और इन 9 राज्यों की टोटल दूरी 7516.6 किलोमीटर है। दूसरी चीज, अब भारत का पूर्वी बिंदु, भारत का पश्चिमी बिंदु, भारत का उत्तरी बिंदु, भारत का दक्षिणी बिंदु, यहां से भी क्वेश्चन हर बार वनडे एग्जाम्स में या अदर एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पूर्वी बिंदु क्या है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो किबिथु है और किबिथु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। दूसरी तरफ भारत का पश्चिमी बिंदु, जो भारत का पश्चिमी बिंदु है वो क्या है? गौरमोता। गौरमोता कहाँ है? गुजरात में। मतलब यहां से भारत की सीमा समाप्त हो जाती है। बात क्लियर? अब क्वेश्चन पूछता है कि भारत का उत्तरी बिंदु। तो भारत का उत्तरी बिंदु क्या है? भारत का उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। और इंदिरा कॉल कहाँ है? J&K में। क्योंकि अब यहां पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि इस बार जब भारत में राज्यों का विभाजन हो गया तो अभ्यर्थी के दिमाग में ये बात आ रही है कि इंदिरा कॉल लद्दाख में है कि इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में है। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो इंदिरा कॉल है वो कहाँ है? J&K में है, जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक, तो भारत का उत्तरी बिंदु क्या हो गया? इंदिरा कॉल। भारत का दक्षिणी बिंदु, जब भारत के दक्षिणी बिंदु की बात करेंगे तो भारत का दक्षिणी बिंदु आपका क्या है? कन्याकुमारी। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बनता है। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में 3 सागरों का संगम किसे कहते हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, भारत में 3 सागरों का संगम कन्याकुमारी को कहते हैं। अब 3 सागर कौन कौन से हैं? तो 3 सागर यानी आपका बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और नीचे है आपका
इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर। तो आपके दिमाग में ये बात सेट रहनी चाहिए। कई बार पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है कि भारत में 3 सागरों का संगम किसे कहते हैं। तो भारत में 3 सागरों का संगम कन्याकुमारी को कहते हैं। जैसे हम लोग 3 नदियों का संगम पढ़ते हैं, गंगा यमुना सरस्वती प्रयागराज, ठीक उसी तरीके से 3 सागरों का संगम कन्याकुमारी को भी कहा जाता है। तो भारत का दक्षिणी बिंदु तमिलनाडु और तमिलनाडु में कन्याकुमारी स्थित है। आगे अब हम लोग देखते हैं, कई बार पेपर में कुछ क्वेश्चन आता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, हम लोग दक्षिणी बिंदु तो पढ़ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु बताइए। तो जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो क्या है, आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को और भी किसी नाम से जाना जाता है, ये आपको सोचना है कि इंदिरा पॉइंट को और किस नाम से जाना जाता है। और अब इंदिरा पॉइंट पेपर में आता है कि इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार। कहाँ है, ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट स्थित है। तो इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। अब इसके बाद, क्योंकि इंदिरा पॉइंट को आजादी से पहले हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते थे। कई बार कई यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिपेंडेंस से पहले इंदिरा पॉइंट को किस नाम से जाना जाता था। तो हम लोग ये ध्यान रखें कि पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से इंदिरा पॉइंट को जाना जाता है। और कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार। तो ग्रेट निकोबार में ये भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है। ठीक, अब कई बार पेपर में भारत की उत्तर दक्षिण विस्तार, पूर्व पश्चिम विस्तार से भी क्वेश्चन आ जाता है। कई वनडे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको ये भी बता देते हैं। तो सबसे पहली चीज देखा जाए, अगर भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार देखें तो भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार है। जबकि भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार, तो ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व पश्चिम विस्तार ये है 2933 किलोमीटर। पूर्व पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है। ठीक, क्लियर हो गया दोस्तों। एक बार हम लोग इस पूरी बात को फिर से ध्यान देते हैं। सबसे पहली चीज, भारत का लैटिट्यूडनल डिस्टेंस, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। दूसरा, भारत का देशांतरी विस्तार, जब हम लोग लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट भारत का देशांतरी विस्तार है। भारत में जो भारत का उत्तरी बिंदु है उसको हम लोग इंदिरा कॉल कहते हैं। इंदिरा कॉल कहाँ स्थित है, इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में स्थित है। दूसरी चीज, भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है, कन्याकुमारी है। और कन्याकुमारी कहाँ स्थित है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। भारत का पूर्वी बिंदु है किबिथु। किबिथु कहाँ स्थित है, किबिथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो भारत का पूर्वी बिंदु है। फिर भारत का पश्चिमी बिंदु है गौरमोता। गौर कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है, जो भारत का पश्चिमी बिंदु। फिर हमने आपको बताया कि भारत की जो तटीय रेखा है वो गुजरात से लेकर के और पश्चिम बंगाल तक की तट रेखा है। और इस तट की कुल लंबाई कितनी है, 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। कई बार पेपर में एक क्वेश्चन और रिपीट होता है कि भारत के जो तटीय राज्य हैं वो कितने राज्य जो समुद्री सीमा को छूते हैं। तो समुद्री सीमा को कितने राज्य छूते हैं, जिसमें आप एक बार मैप पर देखिए, सबसे पहले गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, उसके बाद कर्नाटका, उसके बाद केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा,
वेस्ट बंगाल, यानी पूर्वी घाट पे 4 और पश्चिमी घाट पे 5 राज्य, कुल 9 राज्य भारत के समुद्री सीमा को छूते हैं। अब क्वेश्चन पूछता है भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी इंटरनेशनल लाइन है। तो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो कुल दूरी है वो 3323 किलोमीटर है। और रेड क्लिफ, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है जो इंटरनेशनल लाइन है। ठीक इसी तरीके से भारत और चीन के बीच की कुल दूरी, जो सीमा रेखा की कुल दूरी है, वो है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर इंडिया और चाइना की बाउंड्री है। और इस इंटरनेशनल लाइन का नाम है मैकमोहन। यहीं पर एक बार और हम आपको बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो इंटरनेशनल लाइन है उसका नाम डुरंड है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो इंटरनेशनल लाइन है उसको हम लोग डुरंड लाइन के नाम से, डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं। और भारत और बांग्लादेश के बीच जो इंटरनेशनल लाइन है उसे शून्य रेखा यानी जीरो लाइन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज मैंने अपने भारत का परिचय के भाग 1 में आपको इतनी इंफॉर्मेशन दी है। कल हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको राज्यों के बारे में जानकारी देंगे। सफलता एकेडमी लखनऊ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद।